हमारी डिमांड है कि बुलडोजर जिनने भी हथियार हम पे उठाए उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। 7:30 बजे जुलूस हमारा पौने 7 के बाद हमारा जुलूस यहाँ से शुरू हुआ है, करीब 1.5 किलोमीटर पहले से। वहाँ पहुँचते पहुँचते 7:30 बज गए थे और ये लोग 7:30 के बाद वहाँ इकट्ठे थे मस्जिद में, जबकि नमाज 5 बजे खत्म हो गई थी। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे थे, पर इनने क्या किया, योजना थी, एक तो वक्फ बिल का विरोध था इनका, वो सारी भड़ास के लिए तैयार थे। ये न्यूज बनाना चाह रहे थे, ये सिमी और अन्य आतंकी संगठनों से जुड़े लोग हैं, इनको फंडिंग हो रही है। गुना को जलाने की साजिश हुई और हनुमान जयंती पर निकल रहे जुलूस पर मस्जिद से पथराव किया गया, जिसके बाद अशांत हो गया गुना। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते मोर्चा संभाला। जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसका संचालन स्थानीय पार्षद कर रहे थे और उन्हीं से बात करते हैं क्या हुआ दरअसल पूरा घटनाक्रम। आप जरा तफसील से बताएं। भाई साहब, उनकी प्लानिंग पहले से थी। वैसे तो 4 साल से निकलता आ रहा, आज तक ऐसे कुछ हुआ नहीं, मगर उनने इस बार प्लानिंग ऐसे कर रखी थी कि ये आए बस जुलूस यहाँ तक, मस्जिद तक, और हम तोड़ फोड़ करें इसमें। अच्छा। बहुत छोटे छोटे बच्चों को मारा इनने, बहुत जोर ज्यादा करी है इनने। अच्छा, हुआ क्या था? आप जब प्रोसेशन जा रहा था तो सबसे आखिरी में हमने वीडियोस देखे कि डीजे वहां पर चल रहा था, उसी को लेकर कुछ विवाद हुआ? नहीं, डीजे रुकवा दिया था हमने, बंद करवा दिया, तो उसके बाद भी उन्होंने पथराव चालू किया उन्होंने। अच्छा जी, आपने डीजे बंद करवा? हाँ, जय श्री राम नारे और भगवा झंडा पिनना, तो नीचे नाली में मेरी पकड़ी उठा के नीचे नाली में पटकी इनने। अच्छा जी, ये बताया जा रहा है कि अनुमति नहीं थी आपकी जुलूस की, क्या सच है? अनुमति है, 7 दिन पहले अनुमति ली मैंने। अच्छा, जी, उसके बाद विवाद क्यों हुआ? विवाद जब उनने पहले से ही रणनीति बना रखी है। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत मस्जिद की यहीं से हुई। मस्जिद से हुई। बिल्कुल मतलब क्या पहले बहस हुई आपकी, कोई चर्चा हुई या सीधे पत्थर आया? नहीं, गाली गलौज पकड़ना चालू करा इनने, निकालो चलो निकलो, ऐसे ऐसे कर करके हम निकलना चालू हुए, इतने में इनने पथराव चालू कर दिया। हाँ, आपत्तिजनक नारे कुछ लगे, उनकी तरफ से आरोप लग रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि आपत्तिजनक नारे लगे। वहां स्पेशली डीजे खड़ा था, लौट के उसको डीजे को लाया गया और वहां पर गाने बजाए। छे तो आप वीडियो देख ली ना, रोका भी नहीं है हमने बिल्कुल भी, और उनने ही आपत्तिजनक नारे लगाए, नारायण तकदीर के। हाँ, लगी कुछ? अकबर नारायण तकदीर, मस्जिद के आस निकल के पूरे इकट्ठे, जब उनने कहा किया पूरा पथराव चालू किया। हमने देखा बेल्ट निकाल के मारा, जो हनुमान जी बने थे उनको, तो उन पे मारा है, बहुत जोर से मारा उनको। बहुत तलवार भी है ना उनके पास, तलवार पूरी फैसिलिटी से बैठे थे वो तो। अच्छा, पत्थर कहाँ से आ रहे थे? क्या केवल मस्जिद नीचे से, ऊपर से, और जहाँ उनके मुसलमान के एरिया थे ना, घर बन रहे थे ना आस-पास में, और पूरे घर पे पहले से बैठे। क्यों लगता है कि ये षड्यंत्र? षड्यंत्र तो जब पहले से रख के बैठे, पत्थर तलवार रख के बैठे, तो षड्यंत्र तो पहले से था ना। जी, क्या मांग कर रहे हैं? मैं तो भाई साहब बुलडोजर की मांग करता हूँ, क्योंकि ये तो हमको जीने पर हराम कर देंगे। जब झंडा लेके जा रहे हैं वो नहीं निकलने दे रहे, फिर क्या मतलब है हमारा? चोट कैसे लगी बच्चों को? बच्चे को झंडा लहरा रहा था, इसको पकड़ के मारा, झंडा एक नली में फेंका इसका। और भी लोग? चाटा क्या है, मेरा बच्चा भर्ती है, फ्रैक्चर है हाथ, यहाँ से और जहाँ से और यहाँ से। एक इसका हाथ जो गाड़ी चला रहा था देसी टारदन की। ये इनको भी चोट लगी है, क्या हुआ था? आपको चोट कैसे? लोहांगी से मारा है मेरे को। अच्छा। मेरी कार फोड़ी पूरी, तार पर से दिए हैं, फायर भी किया है मुझ पे। हाँ, और नारे लगा रहे थे कि तुम यहाँ से जुलूस निकाल के बताओ, हम गाय काट के बताएंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो क्या, किस चीज से मारा, किस चीज लोहांगी से मारा। अच्छा, हाँ, अब क्या डिमांड करेंगे? शिकायत की आपने? शिकायत की है और हमारी डिमांड है कि बुलडोजर जिनने भी हथियार हम पे उठाए उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। ठीक है, क्या बात करें? हमारी तरफ से क्या है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल जा रहा था। पुलिस जैसा बोल रही थी वैसा कर रहे थे। जुलूस का समय था 4:30 बजे, लेकिन पुलिस ने कहा कि 4:30 बजे ना निकालें, क्योंकि 5 बजे नमाज होती है। 7:30 बजे जुलूस हमारा पौने 7 के बाद हमारा जुलूस यहाँ से शुरू हुआ है, करीब 1.5 किलोमीटर पहले से। वहाँ पहुँचते पहुँचते 7:30 बज गए थे और ये लोग 7:30 के बाद वहाँ इकट्ठे थे मस्जिद में, जबकि नमाज 5 बजे खत्म हो गई थी। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे थे, पर इनने क्या किया, योजना थी, एक तो वक्फ बिल का विरोध था इनका, वो सारी भड़ास के लिए तैयार थे। ये न्यूज बनाना चाह रहे थे, ये सिमी और अन्य आतंकी संगठनों से जुड़े लोग हैं, इनको फंडिंग हो रही है। हाँ, बिल्कुल इनको फंडिंग हो रही है और ये इन लोगों की प्लानिंग से बतौर, और जैसे इनने कहा कि आप नारे नहीं लगाओगे, मैं भी था जुलूस में, हमने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल दिया कोई नारे नहीं, क्योंकि हमारे साथ केवल 8-10 पुलिस वाले थे और बेचारे पूरी जान प्राण से लगे हुए थे। उनने मस्जिद के आगे खड़े हो गए, पूरी जम लगाई। टीआई साहब भी हमारे 2-4 चक्कर लगा गए। क्या डिमांड कर रहे हैं? कह के गए हमसे कि भाई जुलूस में एक भी अखाड़ा नहीं जाएगा, हम कोई अखाड़ा नहीं लेगा। अखाड़ा मतलब कोई हथियार नहीं लेगा, मतलब बच्चे ही बच्चे और सब उम्र के लोग थे। हमारी तो एक ही डिमांड है साहब कि इनकी जांच करी जाए,
कि इन लोगों के ये 7 बजे के बाद 7:30 से 8 के बीच में इकट्ठे कैसे थे। साजिश है आपको लगता नहीं 100% साहब 5 बजे नमाज हो गई और 8 बजे तक आप वो बैठे हैं और बता ये रहे हैं कि नमाजियों से लड़ाई। हमारी नमाजियों से कोई लड़ाई नहीं हुई, न नमाजी थे, ये तो असामाजिक तत्व थे जो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। है? अब डिमांड क्या करेंगे आप? साहब बुलडोजर की कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ये घटनाएं बार बार घटेंगी, क्योंकि उस जगह का कंजेस्टेड कर दिया है दोनों तरफ से, वहाँ बड़े बड़े इनके धंधे चल रहे हैं। हाँ अतिक्रमण है। सिंगल इतना है कि बुलडोजर जो लोग आरोपी हैं, निर्दोष को नहीं, जो आरोपी है जिसने पत्थर फेंका है उसके साथ कार्रवाई हो, निर्दोष के साथ नहीं। हम तो जो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई बुलडोजर चलना चाहिए, जितने हमारे ऊपर पत्र चाहिए। जय जय श्री राम। सब लोग जा बुलडोजर कार्रवाई चलना चाहिए, सबका यही मत है। बुलडोजर जय जय श्री राम, बिल्डर चलना चाहिए। जय क्या नाम? तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए बच्चों के सिर पर चोट भी आई है और ये तमाम लोग जो हैं ये अब मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। ये चोट इनके भी लगी है। इनका कहना ये है कि जब ये शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे इन पर अचानक से अटैक हुआ और इस तरह से इनको चोट भी आई है। शिकायत भी की है, FIR भी दर्ज हुई है, लेकिन अब आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की ये लगातार मांग कर रहे हैं और आशंका जता रहे हैं कि इसमें पूरी तरह से साजिश हो सकती है। गुना में हनुमान जयंती के मौके पर निकल रहे जुलूस पर पथराव किया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद गुना में हालात तनावपूर्ण हो गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुना के एडिशनल SP मानसिंह ठाकुर जी हैं। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ये घटना की शुरुआत कहां से हुई और आप क्या एक्शन ले रहे हैं? कल शाम 7:30 बजे के आसपास की बात है। हनुमान जयंती के अवसर पर कर्नलगंज से एक शोभा यात्रा निकल रही थी और जैसे ही मस्जिद के सामने आए वहाँ डीजे बज रहा था। डीजे बजा बंद कराने की बात पर से दोनों पक्षों में विवाद हो गया और अचानक पथराव शुरू हो गया। वैसे हम लोग पूरे टेकरी सरकार पे लगे हुए थे ड्यूटी में। जैसे ही खबर लगी कि वहाँ तनाव हो गया, हम लोग जल्दी से मौके पर पहुंचे और 15-20 मिनट के अंदर हम लोगों ने पूरी भीड़ को और जो घटनाक्रम हो रहा था उस पर काबू पाया और डिस्पर्स कर दिया। बाद में एक पक्ष द्वारा रिपोर्ट करने पर 5 नामजद आरोपियों पर कार्रवाई की, FIR दर्ज की गई और अन्य 15-20 लोगों के उन्होंने होना बताया, जिसके आधार पर हम CCTV और अन्य वीडियो फुटेज वगैरह संग्रह करके उनका सर्च कर रहे हैं और जो भी उसमें आरोपी पाए जाएंगे उन पे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हम लोगों ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं और बाकी टीम और तलाश में लगी हुई है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं खासतौर पर विकी पठान और 4-5 जो नाम है मुख्य, क्या वो पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है उनका किसी तरह का? हाँ, विक्की पठान का आपराधिक रिकॉर्ड होना पाया गया है और अन्य लोगों के भी खिलाफ अपराध है और जो अभी गिरफ्तार करेंगे उनका भी हम रिकॉर्ड सर्च कर रहे हैं। पत्थरबाजी की शुरुआत कहां से हुई, अभी तक इसका कुछ साक्ष्य सामने आए हैं? क्योंकि वीडियोस हम देख रहे हैं उसमें मस्जिद से पत्थर आते हुए दिख रहे हैं। मस्जिद के और तमाम वहां के लोकल लोगों का कहना है कि हिंदू पक्ष की तरफ से पहले पत्थर आए, लेकिन वीडियोस नहीं दिखा पा रहे हैं। आपको इस तरह का कोई साक्ष्य दिया क्या उन्होंने और आपके पास अभी तक क्या साक्ष्य है? अभी तक तो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन पथराव दोनों तरफ से हुआ है ये बात हमारे संज्ञान में आया है। वही बारीकी से हम तस्दीक कर रहे हैं पथराव कहाँ से शुरू हुआ है।